नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हौसलों के इस तर्कस में। तीर जिंदा रखो, चाहे तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे दुनिया में सब कुछ, लेकिन फिर भी उम्मीद के साथ विश्वास जिंदा रखो। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि 2024 के अंदर वापस फिर से होने वाला है बीएसटीसी का एग्जाम। और मेरे दोस्तों, पिछली बार हुआ अभी बीएसटीसी जो 2023 का जो एग्जाम था, इसके अंदर बहुत से मेरे दोस्तों को शिकस्त मिली होगी, है ना, हार का सामना करना पड़ा होगा। बहुत से हताश हुए होंगे कि भाई अब इस बार नहीं, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना। आपको वापस से जागना होगा, वापस से तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों किसी को मंजिल एक बार में मिलती है तो किसी को 2 बार में और किसी को 3 बार में, है ना। हाँ तो फ्रेंड्स, प्री बीएसटीसी एग्जाम 2024 इस बार वापस से प्री बीएसटीसी का एग्जाम 2024 में होने वाला है। और इस बार संभावना ये है कि हर बार जो बीएसटीसी का एग्जाम है वो कहीं ना कहीं लेट शुरू होता है, लेट काउंसलिंग शुरू होती है। और अभी भी बीएसटीसी की जो 2023 की प्रक्रियाएं हैं वो 2024 आने के बावजूद भी चल रही है। लेकिन इस बार पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार जो आपका जो प्री बीएसटीसी का एग्जाम होगा 2024 के अंदर, वो विधिवत रूप से, विधिवत डेट को, और है ना, विधिवत रूप से होगा। जो बीएसटीसी का एग्जाम है वो बिल्कुल सही टाइम पे होगा, ठीक है। और इस बार काउंसलिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम भी लगभग आपके मेरे हिसाब से जुलाई और जून के समथिंग आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। इस बार लेट नहीं होगा। सबसे पहले मैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका प्री बीएसटीसी 2023 में अभी भी सिलेक्शन हो गया है। और साथ ही उन सभी को मैं बताना चाहता हूं जिनका सिलेक्शन 2023 में नहीं हुआ है वो वापस से 2024 में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि इस बार टाइम नहीं है। इस बार वो नहीं होगा कि एग्जाम अपना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार एग्जाम वापस से जल्दी होगा, जुलाई के समथिंग। तो अभी जनवरी आ चुका है, जनवरी के बाद में फरवरी आएगा, और उसके बाद आप जानते हो क्या क्या आएगा, ठीक है। शादी ब्याह का सीजन है, तो हो सकता है कहीं शादियों में जा रहे हो, तो जी बिल्कुल लाइफ के अंदर इंजॉय हमें जरूर करना चाहिए। इंजॉय के बिना कुछ नहीं है, इंजॉय प्लस स्टडी, ठीक है। लेकिन इंजॉय का जो वेटेज है वो कम होना चाहिए और स्टडी का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। इंजॉय का इतना होना चाहिए और स्टडी का इतना होना चाहिए, ठीक है। तब जाके व्यक्ति को सफलता मिलती है। और इस बार मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ कुछ न्यू पॉइंट्स क्या है ये देखो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हाउ टू स्टडी, यानी कि हाउ टू स्टडी मतलब पढ़ाई कैसे करें। पढ़ते बहुत है, सब पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट है इस कहने का मतलब दुनिया के अंदर सब पढ़ते हैं, है ना। सब मन से पढ़ते हैं, लेकिन कौन कैसे पढ़ता है, कौन कैसे पढ़ता है, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग है। तो पढ़ने के तरीके में सबसे बेस्ट चीज होती है कि स्टडी। क्या होती है? स्टडी, पढ़ना, ठीक है। और एक होती है स्मार्ट स्टडी। कौन सी? स्मार्ट स्टडी। अब आपको स्टडी करनी चाहिए या स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए स्मार्ट स्टडी। अब क्या होती है स्मार्ट स्टडी, है ना। अब बहुत से सोच रहे होंगे कि भाई ये स्टडी स्मार्ट स्टडी ठीक है, पर स्मार्ट स्टडी होती क्या है? तो मेरे भाई, स्मार्ट स्टडी वो होती है, क्या होती है? स्मार्ट स्टडी वो होती है जिसके अंदर ये सब पॉइंट इंक्लूड हो। क्या हो? ये सब पॉइंट जिसके अंदर इंक्लूड होंगे उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि कहने का मतलब स्मार्ट स्टडी किसे कहेंगे? कैसे? जिसके अंदर आपका प्लान फिक्स हो, जिसके अंदर आपका लक्ष्य फिक्स हो, जिसके अंदर आपकी सब्जेक्ट फिक्स हो गए, मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है, कितने नंबर लाने हैं, कितना मैं नंबर उसमें स्कोर कर पाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, मैं इतने घंटे डेली पढ़ूंगा, मैं इतने टाइम, आपका टाइम टेबल, वो सब चीजें होती है स्मार्ट स्टडी। और वैसे क्या करते हैं? स्टडी कैसे होती है? स्टडी नॉर्मल होती है, हाँ लिया, पढ़ लिया, ठीक है, कल पढ़ लिया, कल पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, इतना ही पढ़ा आज तो, ये वो। नहीं मेरे भाई, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, प्लस आपका प्लान होना चाहिए, आपका सिस्टम होना चाहिए, आपका रूटीन होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा और मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जिनका 2023 में नहीं हुआ, जी बिल्कुल उन सभी को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जिनका 2023 में नहीं हुआ है सिलेक्शन, कोई बात नहीं, आपको आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ठीक है ना।
और इसी उम्मीद के साथ, इसी नए विश्वास के साथ आपको वापस से 2024 में तैयारी करनी है और इस बार पेपर को, है ना, इस बार पेपर को सल्टा के आना है, ठीक है। तो वापस से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। और तैयारी कैसे करनी है वो भी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाउ टू स्टडी फॉर न्यू स्टूडेंट, जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि हाउ टू स्टडी फॉर न्यू स्टूडेंट। नए विद्यार्थी कैसे तैयारी करे, तो भाई नए विद्यार्थी अपने जो कहते हैं ना परंपरा, राजस्थान के अंदर परंपरा सदियों से चली आ रही है कि जो छोटा होता है वो अपने बड़ों का कहना मानता है, बड़े बुजुर्गों से सलाह लेता है, बस वही आप लो। अपने जो बड़े सीनियर स्टूडेंट है उनसे सलाह लो कि भाई मैं अभी भी 12th पास किया हुआ है, तो अब मैं एसटीसी की तैयारी कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, क्या मुझे कोचिंग की जरूरत है, क्या मुझे और विशेष तौर से बता दूं कि जो हम कोचिंग करते हैं ना, वो कोचिंग कौन सी सब्जेक्ट में करते हैं, कोचिंग हम उस सब्जेक्ट में करते हैं जो तार्किक हो, जो समझने लायक हो, उसमें हमें कोचिंग करनी होती है। जैसे कि मेंटल एबिलिटी, है ना, रीजनिंग जो होती है ना, रीजनिंग, उसके अंदर हमें कोचिंग करनी पड़ती है क्योंकि उसके अंदर कोई पढ़ाने वाला होगा तो हम पढ़ेंगे। तो इसी खुशखबरी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रीजनिंग की सारी क्लासेज है वो अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर चलेगी, ठीक है। विधिवत रूप से जब तक आपका जो बीएसटीसी का एग्जाम होगा उससे काफी समय पहले ही आपका जो बीएसटीसी की जो रीजनिंग की सारी क्लासेज है वो अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। और ऑलरेडी इस सेशन का भी यही था कि हम रीजनिंग के अंदर आपके जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक पर जितनी संभव क्लासें होगी उतनी सारी क्लासें लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, है ना, जितनी भी चीजें होगी, जितना स्टडी मटेरियल होगा सब इंक्लूड किया जाएगा, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप मेरे पूरे वीडियो देखते हो, पूरे वीडियो के नोट्स बनाते हो, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 50 में से 50 सही करके आओगे, लेकिन आप 45 से 50 के बीच में सही करके आओगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो चुका है। क्या मिलेगा इस चैनल पर, मैंने बता दिया आपको क्या मिलेगा इस चैनल पर। जी इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। प्लान बनाओ, जी बिल्कुल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी का, कि प्लान बनाओ। बिना प्लान के कुछ नहीं हो सकता। जब एक फौजी भी मिशन पर जाता है तो वो प्लान बना के जाता है। क्या बना के जाता है? प्लान। ये कभी संभव नहीं है कि एक फौजी जंग में लड़ने जा रहा है और वो बिना प्लान के चला जाए, जी बिल्कुल नहीं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, उसके अंदर जो जब लड़ने जाते हैं तो उनका प्लान होता है, और प्लान होता है, प्लान के साथ साथ प्लान ए तो होता ही है लेकिन प्लान बी भी होता है। क्या होता है? प्लान बी। तो वही बात है, आपको स्टडी के साथ प्लान होने चाहिए। प्लान कैसे बनाओ? प्लान वो होता है कि मतलब जैसे कि आपको फिक्स करना चाहिए, भाई मैं डेली इतने घंटे पढ़ूंगा, है ना, डेली में इतने घंटे खेलूंगा, मैं इतने घंटे फोन चलाऊंगा, ठीक है। और वैसे स्टडी और फोन का कोई संबंध नहीं है, फोन तो वैसे भी बंद कर देना चाहिए, हमें नहीं चलाना चाहिए। फिर भी मन नहीं मानता तो एक घंटा या समथिंग चला लेना चाहिए, बाकी ज्यादा नहीं, ठीक है ना। इतना वेटेज रखना है फोन चलाने का, और स्टडी का इतना, अब आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज सिलेबस। सिलेबस क्या है? तो 2023 के अनुसार सिलेबस सीधा सा है। क्या है सिलेबस? ये है आपका, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बाद में अपनी पसंदीदा 2 सब्जेक्ट चुनो। देखो होता यूं है कि अपनी पसंदीदा 2 सब्जेक्ट चुनो। ये मैंने क्यों लिखा? ये इस पॉइंट का मतलब ये है कि कभी भी जिंदगी में हम जितने भी एग्जाम देते हैं ना, उन एग्जाम्स के मेनी सब्जेक्ट होते हैं, मतलब बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट होती है। किसी में हिंदी इंग्लिश होती है, किसी में क्या होता है, किसी में क्या होता है। तो ये चीज मैं अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से कह भी सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना अलग अलग, उसमें से आपके 2 सब्जेक्ट, कितने, न्यूनतम 2 सब्जेक्ट कम से कम आपके मतलब इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होते हैं। कितने, कौन से इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि प्री बीएसटीसी की हम बात कर रहे हैं तो टोटली बात उस पर ही रखते हैं, ठीक है।